हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 उसको कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसमें ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट थे, राइट। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे हाउ यू कैन फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें आपको दो चीजें पहले एकदम क्लियर होनी चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, नंबर वन, और जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं उनका हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब दो चीजें आपको सीखनी है, एक तो इनवर्स का डेफिनेशन समझना अच्छे से, उस पर एक दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, एंड सेकंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद 3.4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक, तो देखो यहां पर डेफिनेशन है छोटा सा, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं उसका डेफिनेशन लिख रखा है। तो ये डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं एक डिस्कशन ले लेता हूं नंबर पे। ठीक है, मैट्रिक्स पे आ जाएंगे, एक नंबर पे डिस्कशन ले लेते हैं। आप मान लो कि कोई नंबर है 2। ठीक है, आपको बोल दिया गया इस नंबर का इनवर्स फाइंड करो। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा इनवर्स फाइंड करें, एडिटिव इनवर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो भैया इस नंबर के दो इनवर्स है, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके डियर, तो अब आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। अब मानो आपको बोला गया एडिटिव इनवर्स फाइंड करो। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। आपको बोला जा रहा है कि यार इस नंबर में, इस नंबर 2 में आप क्या प्लस करो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा वाला, एडिटिव आइडेंटिटी। अब वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अंडर द ऑपरेशन प्लस ऑन नेचुरल नंबर क्या होती है, 0। यानी आपको पूछा जा रहा है कि 2 में क्या प्लस करें तो 0 मिले। तो बताओ 2 में क्या प्लस करें कि 0 मिले, सर -2। और ऐसा रिवर्स करने से भी होना चाहिए, यानी -2 को पहले रख दो, 2 को बाद में रख दो, तब भी 0 ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इस टाइम पे आप -2 को बोलोगे इनवर्स, कौन सा, एडिटिव इनवर्स। समझ आता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो यहां पर ये जो इनवर्स आपने फाइंड किया ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लिया आपको। अब उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। कौन सा वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब वो क्या होता है, 1। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें आपको 1 मिले। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1/2, जिसे आप रेसिप्रोकल बोलते हो। वो जो रेसिप्रोकल बोलते हो ना, बेसिकली वो इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो 1/2 से आपको 1 मिल जाएगा, और ऐसा रिवर्स करने से भी आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो व्हाट इज 1/2, व्हाट इज 1/2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ऑफ 2। क्लियर हो गया। तो इनवर्स दो तरह के हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अब आप जो इस चैप्टर में सीखने वाले हो, आज के एक्सरसाइज में सीखने वाले हो, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेगा। पहले तो ये ध्यान रखें, अगर एडिटिव इनवर्स की बात करोगे इन फ्यूचर तो आप समझ आना कि आपको पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स में प्लस करूं तो मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिले। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स। क्या है, नल मैट्रिक्स, 0। तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो वो बोल रहा है इस ए मैट्रिक्स के साथ मैं कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है मैट्रिक्स में, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आपको बोला जा रहा है इस ए के साथ मैं कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आई मिले। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन पे अभी आता हूं। आई होप ये डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि इनवर्स का क्या मतलब है। इनवर्स का मतलब है कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए ऑपरेट करने के बाद। अब जो यहां पे ऑपरेशन चलेगा, जो मैट्रिक्स में चलेगा, वो मल्टीप्लाई चलेगा, ध्यान रखें। तो इट मींस वी आर फाइंडिंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके डियर, तो देखें यहां पर अब फॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। अब इस डेफिनेशन में सबसे पहले तो उसने ये लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अब ये स्क्वायर वर्ड यूज क्यों किया है,
वो इसलिए क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता वो डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ो कि यार इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आखिर होती क्या है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यानी वो m बाई m की है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर m, ऑर्डर उसका भी सेम होना चाहिए, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, जो मैं नंबर लेके अभी समझाया वही इसने यहां पर लिखा हुआ है, देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स को हम इससे डिनोट करेंगे। बात वही आ गई ना, ये नंबर है, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। नंबर में मैंने बताया मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहां पर भी ये बोल रहा है कि यार ये जो कोई ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आई मिले, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, बी, और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ए बी एंड बी ए दोनों का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है तो उस टाइम पे आप ए को बोल सकते हो ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स निकल जाएगा और उसका इन्वर्स होगा बी, बगल वाली मैट्रिक्स जो आपको आई दे रही है। तो उस टाइम पे आप बी को डिनोट कर सकते हो किससे, ए इनवर्स। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होता है। नंबर 1 देखो यहां पर आप डेफिनेशन में देखें ए बी और बी ए चल रहा है, यानी ए बी करूं और बी ए करूं, ठीक है, पहले तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी चाहिए, और ये स्क्वायर के केस में हमेशा पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स 2/2 की है और दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की है, इनको आप इंटरचेंज कर लो, मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा पॉसिबल होगी, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, कई बार हो जाएगा लेकिन एवरी टाइम तो नहीं होता है। जैसे मानो कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2/3 और दूसरी मैट्रिक्स है बी, लेट अस सपोज कि बी उसका इन्वर्स है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है, तो उसका इन्वर्स है 3/1, बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर 3/1 और बी ए का इन्वर्स है, तो हमें आई प्रोवाइड कर रही है, लेट अस सपोज। अब देखें यहां पर वैसे तो ये लिखना मेरे लिए गलत है, जो मैं बता रहा हूं ये गलत लिखा हुआ मैंने, फिर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि रेक्टेंगल का क्यों नहीं होता। देखो मानो ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन जब आप बी ए करोगे तो क्या आएगा, सर जी 3/1 वाली मैट्रिक्स आगे आ गई, ए वाली बाद में आ गई। अब बताओ क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। इसकी जो कॉलम्स है वो 1 है, इसकी जो रोज है 2, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं हो रही। तो भैया पहले तो ए बी और बी ए पॉसिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और साथ में आई भी मिलना चाहिए। तो यहां पर मैं क्यों बोल रहा था कि मेरे को ये गलत है लिखना आई, क्यों, अरे भाई जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2/1 की होगी, तो 2/1 की मैट्रिक्स तो होती नहीं आई, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर समझने के लिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। दो तरह से मैंने बता दिया, एक तो प्रोडक्ट आई अगर नहीं आ रहा है तब भी गड़बड़ है, और साथ में अगर प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है, ए बी पॉसिबल और बी ए पॉसिबल नहीं हो रहा तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डेफिनेशन तो फॉलो होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आते समझ? तो यहां पर 2 चीजें सीख ली हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है और उसका डेफिनेशन क्या फॉलो होना चाहिए, ए बी बी ए, और साथ में ये बताया स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है। ओके डियर, तो इस डिस्कशन के बाद थोड़े से हमारे रिजल्ट, अच्छा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, आपको मैट्रिक्स बता देते हैं कि जिसका इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 2, ठीक है बेटा, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसके बगल में हम एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी, लेट अस सपोज इट इज 2 2 एंड हेयर -3 -1, यानी 2 -3 -1 2। ये मैंने खुद से बनाई है, अब देखेंगे बाद में आप भी खुद बना लोगे, ठीक है। ये मैंने एक बी मैट्रिक्स ले ली, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यू नो हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन, लेट अस मल्टीप्लाई दीज 2 मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, करो मल्टीप्लाई। 2 2 = 4 -3 6 3 2 = 6 2। अब इसमें तो आप एक्सपर्ट है ना, ठीक है, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं ये, -3 एंड हेयर 4। तो जैसे हमने देखा यार ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 4 3 = 1, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया 1, आइडेंटिटी आ गया। इसका रिवर्स करके देखना पड़ेगा, दोनों तरफ से वैलिड होना चाहिए। बी ए, तो बी को रखा हमने पहले, ए को रखा हमने बाद में, करो मल्टीप्लाई। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 = 4, ठीक है,
-3, यहाँ पर आ गया 6 -6, यहाँ पर आ गया -2 +2, यहाँ पर आ गया -3 +4। और हमने देखा यार ये क्या आ रहा है, ये फिर से वही आ रहा है। तो क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको मिला AB और BA दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो A और B मैट्रिक्स हैं ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स है। अगर A गिवन है तो B उसका इन्वर्स हो गया, B गिवन है तो A उसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो जो डेफिनेशन थी उस पर ये छोटी सी एग्जाम्पल आ गई। ये तो मैंने डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल ले ली, बट प्रॉपर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसी मैट्रिसेस को अभी ढूंढोगे कि कैसे ढूंढ लेते हैं हम इतनी जल्दी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा डिस्कशन डेफिनेशन पे, एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली। आगे ये छोटी सी थ्योरम है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। इसमें आपको ये सीखना है, ये समझना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं या आपने फाइंड कर लिया तो वो इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब हो गया किसी मैट्रिक्स के दो इन्वर्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने बोला नंबर 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कौन था, 1/2। तो क्या सिर्फ 1/2 ही है जो 2 से मल्टीप्लाई होके 1 दे रहा है, या कोई और नंबर भी हो सकता है जो 2 से मल्टीप्लाई होके 1 दे रहा है? कोई और नंबर हो सकता है? नो। तो 2 का जो इन्वर्स है 1/2 ये यूनिक है, और कोई नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां पर बता रहा है यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, कि इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कह रहा है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, वो यूनिक होता है, दो इन्वर्स नहीं हो सकते। तो इसका हम प्रूफ करेंगे कि वो कैसे। ध्यान से समझे मेरे प्यारे बच्चे। हम ऐसा मान लेते हैं कि ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है, इफ पॉसिबल let us suppose A has two inverses, A has two inverses। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे जहां फिर देखेंगे कैसे रिजल्ट आता है। इफ पॉसिबल let us suppose A has two inverses B and C। हमने मान लिया अगर इसका यूनिक इन्वर्स हुआ तो इसका मतलब B और C जो दो इन्वर्सेस मैं लेट कर रहा हूं, मान रहा हूं, ये दो नहीं ये एक ही है, यानी इन शॉर्ट B और C इक्वल ही होने चाहिए। तो इस थ्योरम में हमारा यही काम है कि B और C को मैं इक्वल कैसे दिखाऊंगा। देखो, आप बोल रहे हो यहां पर कि इफ B इज इनवर्स ऑफ A, तो यू कैन राइट बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो भी आपने सीखा, तो यू कैन राइट AB इंटू BA इज इक्वल टू I। कैन यू राइट? बिल्कुल। फिर दूसरे पार्ट में आप बोल रहे हो इफ C इज इनवर्स, if C is inverse of A, तो फिर again by definition you can write AC is equal to CA is equal to I। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस या दो कंडीशंस हमने ऐसे बना ली। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपने B और C में से कोई एक मैट्रिक्स पकड़नी है, B पकड़ लो या C पकड़ लो, वो आपकी इच्छा है। तो हमने ऐसे लिखा कि यार ये B मैट्रिक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B इंटू I। कैन आई राइट? यस, आइडेंटिटी के साथ आप B को मल्टीप्लाई करो वो B ही आएगा, तो B को आई कैन राइट B इंटू आई। B के साथ यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है वहां से रिलेशन लिखना है, AC वाला रिलेशन लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एसोसिएटिव तो होता ही है मल्टीप्लिकेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं B इंटू A और यहाँ C को कर दो साइड में। अब B इंटू A फर्स्ट इक्वेशन से देखो वो क्या है, I। अब I को किसी भी मैट्रिक्स से कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन है। तो क्या प्रूव कर दिया आपने? B इक्वल टू C। तो यानी जो दो इन्वर्स आपने लेट किए थे, एक B और C, वो दोनों सेम ही आ गए। तो देयरफॉर इन्वर्स इज यूनिक, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती हैं उसका इन्वर्स जो है यूनिक ही होता है, दो इन्वर्स उसके नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है बहुत बार। ठीक है, इसका प्रूफ आपको 101% करना ही करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन दिस रिजल्ट होल्ड।
अब इसको आप रिवर्सल लॉ भी बोलते हो। ये सेम चीज़ ट्रांसपोज में भी थी। ट्रांसपोज में जब आपने प्रॉपर्टीज़ की थी वहाँ भी ये था, वहाँ पर ऐसे -1 यहाँ लिखा है, वहाँ ट्रांसपोज का साइन था, ठीक है। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा था। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर इन्वर्स में भी मिल जाएगी। तो इसका हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, एक चीज़ का ध्यान देना है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये दोनों का इन्वर्स निकल जाता है। जब दो मैट्रिसेस का इन्वर्स बच्चे निकल रहे हैं ना, उनका प्रोडक्ट का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। पहले तो आप ये ख्याल रखें, ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हेयर ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। देन ए बी जो प्रोडक्ट होगा इज आल्सो इन्वर्टिबल। ये आपको सिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी आपको पढ़नी है। फॉर द टाइम बिंग इस थ्योरम के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। देन ए बी इज आल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, ये इन्वर्टिबल होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी इन्वर्टिबल है तो इसका फिर कुछ इन्वर्स होगा, तो उसका इन्वर्स हम मान लेते हैं ए बी का होल पावर -1, है ना, उसको हम लेट कर लेते हैं अभी अभी जो डिस्कशन की। तो देयरफॉर आई कैन राइट लाइक दिस, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू व्हाट, आई कैन राइट बाय डेफिनेशन, क्योंकि मैंने बोला ए बी इज अ इन्वर्टिबल, तो देन यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब आपको धीरे धीरे ए बी का ये जो पावर है -1, इसका वैल्यू निकालना है, ये बगल से हटाना है। इसका वैल्यू निकालोगे, ये यहां से हटाओ तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो कैसे बनाना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप दोनों तरफ, ठीक है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, दैट यू कैन मल्टीप्लाई, दैट यू कैन मल्टीप्लाई। तो आप उसको कैसे लिखोगे, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू बोथ साइड, ठीक है, ये हमने ऐसे कर दिया। एसोसिएटिव तो होता ही है मल्टीप्लिकेशन, तो ये वाला जो ए है इस इनवर्स को दे दो, बी को रहने दो ऐसे अकेले, ठीक है बेटा। और ए इनवर्स इंटू आई, तो वो ए इनवर्स ही हो जाएगा, दैट यू नो। आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स को करें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ओके, यहां तक। अब देखो यहां पर ये जो रिजल्ट बना, ए इनवर्स इंटू ए, अब क्योंकि आपने बोला ए इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स इंटू ए वो आई आपको प्रोवाइड कर देगी। तो इसके बाद यू कैन राइट इट आई, ठीक है, यहां पर आई हो गया फर्स्ट में, यहां पे आई हो गया, यहां बचा बी ये, और यहां पर इनवर्स, ठीक है। तो क्या बचा, यहां पर बचा बी, यहां पर ए बी का होल इनवर्स चल रहा है, ठीक है, और वहां पर क्या बचा है, ए इनवर्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। यहां पर ये बचा और यहां पर ये, इसको आई लिख लिया, ठीक है बेटा। इसके बाद आई और बी को आप कंबाइन कर सकते हैं। सर कर लिया कंबाइन। अब जब कंबाइन कर रहे हो, फिर से आपको क्या लग रहा है, आई इंटू बी क्या होगा, बी। आई को किसी मैट्रिक्स कर रहे हैं तो वही आता है, तो यहां पर हो गया बी। इज इट ओके? देखो धीरे धीरे जो ए बी के बगल में था वो हट रहा है, अब खाली बी बचा। बी को कैसे हटाना है, फिर से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको बी का इनवर्स, दैट यू कैन डू। तो बी इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बी इनवर्स। तो यहां पर लिख सकते हैं आप प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स टू बोथ साइड, जो कि हमने कर दिया। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है, सर वो तो आई होता है, क्योंकि बी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये हमें गिवन, तो दैट वी कैन राइट। अब आई को किसी भी मैट्रिक्स से करें तो वही मैट्रिक्स आती है, तो आई फिर हट गया, तो हो गया ना प्रूफ, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। थ्योरम है, प्रूफ आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये सब आपको करना होगा। तो अभी तक की डिस्कशन में हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, उस पे थ्योरम में प्रूफ किया। देन एक प्रॉपर्टी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जिसको आप रिवर्सल लॉ करते हो, उसको भी प्रूफ किया। इसके बाद हम अब बन गए हैं इस काबिल कि अब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढेंगे तो हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेथड सीखना पड़ेगा। अब मेथड सीखने के लिए भाई हमारा जो मेथड है आज का, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आगे आप कोफैक्टर से भी ढूंढोगे, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को सीखने के बाद उनको अप्लाई करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स। तो क्या होते हैं भाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। तो टोटल 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, आप ऐसा बोल सकते हैं 3 ही हैं,
ठीक है, एक्चुअली 3 बाय रोज हैं और 3 बाय कॉलम्स हैं, तो टोटल 6 हो गई। तो इस तरह से 6 बोला गया है, बेसिकली वो 3 ही हैं। ठीक है, तो देखें नंबर वन ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पल भी लेता जाऊंगा और करता भी जाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं जिसपे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, जैसे 3, 4, 5, 6, ये कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली, राइट। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आप ये चेंज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यार किसी मैट्रिक्स में आप कोई चीज चेंज कर रहे हो, अब वो 3 तरह की चेंजेस आप कर सकते हो। नंबर वन हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो मैं रोज के लिए लिख रहा हूं, ऐसा आप कॉलम्स के लिए भी कर सकते हो। जो मैं रो के लिए लिख रहा हूं ऐसा आप कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रो के लिए लिख रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं R1 एरो दोनों तरफ और R2। पहले तो इस एरो दोनों तरफ एरो का मतलब समझे कि यू आर इंटरचेंजिंग टू रोज, दैट इज R1 एंड R2। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू कैन डू इन मैट्रिक्स। ठीक है, हो क्या रहा है, रो 1 की जगह R2 लिखा जाएगा, R2 की जगह R1 लिखा जाएगा। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको आप बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। तो जो मैंने बोला 2 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोल भी दी, एक बाय रो एक बाय कॉलम। तो ये उसकी एग्जांपल है कि ऐसा हम कर रहे हैं। तो देखो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, R1 और R2, R1 की जगह R2 लिख दो, R2 की जगह R1 लिख दो। तो कैसे आएगा सर, 5, 6 ऊपर चला गया, 3, 4 नीचे आ गया। तो ये जो R1 थी ये R2 की जगह आ गई, जो R2 थी वो R1 की जगह। दैट्स ऑल, दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा आप कर सकते हैं और इसको आप ऐसे कनेक्ट करें। देखो जब आपने मैट्रिक्स स्टार्ट किया तो आपको पता है यार मैट्रिक्स इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से आया था, ध्यान से समझना। अब यहां पर आपके पास मैं अगर 2 इक्वेशंस लिख देता हूं, 3x + 4y = 5, और दूसरी इक्वेशन मानो मैं लिख देता हूं x - y = 10, तो कैन यू इंटरचेंज दीज 2 इक्वेशंस? जब आप इनको सॉल्व कर रहे हो कैन यू इंटरचेंज? यस यू कैन इंटरचेंज। यार सेकंड वाली उठा के पहले लिख दो और दूसरी वाली बाद में, पहले वाली बाद में लिख दो। यानी 3x x - y = 10 पहले लिख दी और 3x + 4y = 5 लिख दी। यही इसका बैकग्राउंड है, यही इसका बेस है कि आप ऐसा कर पा रहे हैं। ओके डियर, तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम। अब जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, वेरी इजी। उसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई। लेट अस टेक वन एग्जांपल, -1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 2, 9, 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन जनरल उसको ऐसे लिखा जाता है कि मानो कोई रो है, ith रो है, आप इसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ एग्जाम्पल में मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि इफ़ यू हैव एनी रो, मानो आप रो 3 में कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, तो रो 3 में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो दैट यू कैन डू, ठीक है, इन मैट्रिक्स। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप क्वेश्चंस करेंगे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल सीखो कि कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, दैट यू कैन डू, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाई जा रही है। तो रो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं है, उसको जल्दी से लिख दिया। अब रो 3 को 2 से इंटू कर दो, तो जो भी चेंज आएगा वो लिख देना, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी भी हैवी नहीं है कि आप सोचो कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है यार। पहला इंटरचेंजिंग, दूसरा किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो बेसिकली ये सारा इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल भी बताई। नंबर थर्ड, जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी का मैक्सिमम रोल रहेगा जब आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रही है कि आप किसी भी रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हो। किसी भी दूसरी रो को, मानो उसका नाम जे रख लेता हूँ, जेथ रो, आप किसी भी रो में किसी और रो को ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और उस रो को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से पहले उस रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लाइक दिस। और ऐसा कॉलम में भी होगा, मानो कोई कॉलम है, आप इस कॉलम में कोई और कॉलम आप प्लस करना चाहते हो या माइनस करना चाहते हो, पहले आप उसको किसी नॉन जीरो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो, लाइक दिस। तो ऐसे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। अभी फिर एग्जांपल देनी पड़ेगी। देखो एग्जांपल, अब मानो 2/2 की लेते हैं, -3, 4, 5 एंड 6। इस मैट्रिक्स में मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, क्या मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना।
मैं ऐसा करता हूं रो 2 में मैं रो 1 माइनस करना चाहता हूं और पहले मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो दैट यू कैन डू। अब करने से चेंज किस में आएगा, जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, जिस रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो, तो आप किस में लगा रहे हो, रो 2 में। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको जल्दी से लिख लो, लिख लिया। अब आप रो 2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ठीक, देखो क्या चेंज आएगा। क्या बोल रहे हैं सर, रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, लेकिन पहले उसको 5 से इंटू करना है, -5 से। तो हमने क्या किया, इसको 3 को किया, -5 से इंटू हो गया 15। अब 15 में 5 हो गए, तो टोटल बन गया आपका 20। बस ये आपको स्पीड से करना है भाई। जब आप इन्वर्स निकाल रहे हो ना, तो ये वाला ऑपरेशन, जब इस तरह के ऑपरेशन आप लगाओगे, ये कैलकुलेशन आपको फटाफट करनी है। तो 5 में से -3 माइनस हो रहा है, तो वैसे वो प्लस हो गया, और 5 से भी इंटू हो रहा है, 15 हो गया, तो टोटल 20 बन गया। अब देखो यहाँ 6 में से 4 माइनस होना है, लेकिन 4 ने पहले 5 से इंटू होना है, तो ये 20 हो गया माइनस का, तो उसमें से ये 20 हो गया माइनस का, तो उसमें से आपने 6 एडजस्ट करना है, तो टोटल आपका -14 आ गया। तो भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है कैलकुलेशन में, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी है। किसी भी रो में दूसरी रो को प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, पहले आप उसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके डियर, तो ये है आपकी 3 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, जहां मैंने रोज से आपको लिखवाया है, मतलब रोज की एग्जांपल ली है। तो आप ऐसा कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी आप चल सकते हो। ओके डियर, तो ये थी बच्चे आपकी 6 ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोज एंड 3 ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉलम्स। अब एग्जाम में अगर आपको मेंशन है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, तो आपको फिर सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बोला है, तो फिर सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बोला है फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो भी मैं आपको यहां रूल्स सिखा रहा हूं अभी, उसका बैकग्राउंड यही चल रहा है। डेफिनेशन ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, यानी ये रिलेशन हमें यहां पे डेवलप करना होता है। जब आप ये रिलेशन यहां पे बना पाएंगे जो भी बताने वाले हैं, तो भैया फिर आप बी को ए का इन्वर्स बोल सकते हो, ए को बी का इन्वर्स बोल सकते हो, यानी ये रिलेशन आपको यहां पे डेवलप करना है। अब वो कैसे डेवलप करना है, देखो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको एक रिलेशन लेके चलना है, ए इज इक्वल टू आई ए। और जब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको अप्लाई करना है ये रिलेशन ए इज इक्वल टू ए आई। दोनों रिलेशन वैलिड है, दैट यू नो ए इंटू आई क्या होता है भाई, ए इंटू आई ए ही तो होता है। तो ये क्या लिखा है मैंने, आई इंटू ए, तो ए ही आएगा। अब ए इंटू आई लिखूं या फिर आई इंटू ए लिखूं, आना तो ए ही है। बट ये याद रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको यहां पर आई पहले लिखना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई बाद में लिखना है। ऐसा क्यों, देखो इधर मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ए है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें लगानी है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है इस रिलेशन के लिए। ठीक है, इस ए पे लगानी है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ए है धीरे धीरे आपको आई में कन्वर्ट करना है, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन किस पर्पज से लगानी है, इस ए को आई में कन्वर्ट करना है। हो सकता है 2 3 4 बार आप करो, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो बार बार, तो आपका आई कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस वो होगा आई में कन्वर्ट, तो हो गया आई। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ए में अप्लाई करनी है, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको आई पे भी अप्लाई करनी है। वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको आई पे भी अप्लाई करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करनी है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं रहेगी, कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मानो इसका नाम हो गया बी। अब ये जो ए है, ये इस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं अप्लाई करनी है, इसको जस्ट ए ही लिखे रहने देना है। तो इस तरह सा एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू बी ए। अब यहां से आप इनवर्स कैसे ढूंढ सकते हो, आपने क्या करना है, इस रिलेशन में इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, जिस तरफ ए है उसी तरफ इनवर्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। पोस्ट का मतलब होता है राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है। ठीक, देखो कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहां से क्या हो गया, आई इंटू ए इनवर्स, बच्चे क्या होता है, आई इंटू ए इनवर्स,
सर ये तो ए इनवर्स ही आएगा क्योंकि आई को किसी से करे तो वही मैट्रिक्स आती है। और यहां पर देखो बना हुआ है ए इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है सर, ये तो आई होता है, तो बी इंटू आई, तो बी इंटू आई क्या होता है बी। तो देखो यहां पर जो बी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गई, ए इनवर्स, यानी जो ए इनवर्स होगा वो बी होगा। आधा समझ, यानी ये जो यहां पे मैट्रिक्स क्रिएट होगी यही तो इनवर्स बन जाएगा ए का। सेम चीज यहां पे होगी, इस ए पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो ये ए आई में कन्वर्ट हो जाएगी, आपने उसको करना है। वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको आई पे अप्लाई करनी है, इस ए पे अप्लाई नहीं करनी, तो ये आई किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मानो उसका नाम बी है। अब ए लेफ्ट साइड में है तो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू बोथ साइड। अब ये जो ए इनवर्स इंटू ए है ये आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और यहां पर लेफ्ट साइड में ए इनवर्स इंटू आई, तो ये यहां पे लिखता हूं ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इंटू आई इज इनवर्स, ए इनवर्स इंटू ए इज आई, दैट यू नो। और आई को किसी से भी करें तो फिर आपके पास बी आ जाएगा। तो दोनों बार क्या हो रहा है, आप इनवर्स की वैल्यू को ढूंढ पा रहे हैं जो कि बी ही आ रहा है। दोनों बार क्या हो रहा है, ए इनवर्स की वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं जिससे आपका बी ही आ रहा है। भाई ये स्टोरी है इसमें। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये रिलेशन लेना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये रिलेशन लेना है, बस ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, अब ये ए से आई कैसे बनाना है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको आई कैसे बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से अप्लाई करनी है, वो आपको अच्छे से अब आपको समझना है। तो दो एग्जांपल मैं यहां पर आपको डिटेल में करवाने वाला हूं, बेशक टाइम लग जाएगा बट डिटेल में बताऊंगा। एक 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, एक 3x3 मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ही इच्छा से कोई 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ही है, यानी इसका इन्वर्स निकल जाएगा। तो मैं यहां रख लेता हूं, लेट अस टेक 3 4 1 6, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो हमें क्वेश्चन आया फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी नहीं बता, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो यू कैन राइट फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव, कि हमें ये रिलेशन लेना है, कौन सा, a इज इक्वल टू आई ए। व्हाट इज a, 3 4 1 6, व्हाट इज i, 1 0 0 1, और a को यहां पे कोई वैल्यू नहीं डालना है, इसको a ही रखना है। अब यहां पर इस मैट्रिक्स को i में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, आपने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं, देखो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो पहले आपने इस ए की कॉलम को एडजस्ट करना है। कॉलम को एडजस्ट करने का मतलब पहले आपने यहां कॉलम में 1 बनाना है, फिर आपको 0 बनाना है। पहले 0 मत बनाना, पहले 1 बनाना है, बाद में 0 बनाना है। यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले कॉलम को एडजस्ट करो तो आसानी होगी, बाकी आपकी इच्छा है जैसे मर्जी करो। ठीक है, बट ये वाला अप्लाई करोगे तो ये मिनिमम कैलकुलेशन देगा आपको। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले आपको कॉलम को एडजस्ट करना है, और कॉलम को एडजस्ट करते वक्त पहले बनाना है 1, बाद में बनाना है 0। फिर आपने कॉलम 2 को एडजस्ट करना है, कॉलम 1 होगी कंप्लीट, 1 0 होता है आइडेंटिटी में यहां पर। फिर आपने कॉलम 2 को एडजस्ट करना है, यानी कॉलम 2 क्रिएट करनी है आइडेंटिटी के लिए। तो कॉलम 2 में पहले 1 बनाना है, तो 1 यहां पर होता है, यहां पे पहले 1 बनाना है, फिर यहां पे 0 बनाना है। बस ये ध्यान रखना है, जो मैंने बोला उसे आप वापिस आप सुन लो एक बार। ठीक है ना, ये चीज आपने करनी है। अब देखो ये चीज मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला यार, पहले मुझे यहां पे 1 बनाना है, 3 की जगह मुझे पहले 1 बनाना है। अब 3 की जगह मैं 1 कैसे बनाऊं, 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई है। पहली इंटरचेंज करके देखो क्या वहां पे 1 आ सकता है, दूसरा नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करके देखो कि 1 बना दो। मल्टीप्लाई वाला तो हमेशा रूल चलेगा ही, क्यों, अगर यहां 1 आप किसी तरह से भी नहीं बना पा रहे तो इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहां 1 बन ही जाएगा। थर्ड है कि कुछ ऐड वैड करके दूसरी रो को दूसरी फर्स्ट रो में ऐड वैड करके थोड़ा एडजस्ट करके यहां 1 बना लो। तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हैं, तो कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये कि यहां पर जस्ट इंटरचेंज करके 1 बन जाएगा। क्यों, देखो सेकंड रो में यहां 1 बना हुआ है, इसको उठा के अगर आप फर्स्ट रो में लिखोगे तो अपने अब यहां पर ये वाला 1 तो आ ही जाएगा। तो पहला 1 यहां हमारा आराम से बन गया। तो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं इंटरचेंजिंग ऑफ R1 एंड R2।
तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 4। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस मैट्रिक्स पे लगाई है सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपने आई पे भी अप्लाई करनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 1, यानी ये वाली जो रो है 0 1 ये ऊपर चलेगी और 1 0 नीचे आ जाएगी। ए को तो आप छेड़ नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि मैंने यहाँ पे 1 बना दिया। अब मेरे को यहाँ पे 3 की जगह 0 चाहिए। अब ये बड़ा मस्त है, 0 आराम से बनता है। कैसे? यहाँ पे 1 बनाया ना, ये 1 ही आपकी हेल्प करता है यहाँ 0 बनाने के लिए। अब वो 1 कैसे हेल्प करता है आपकी? देखो यहाँ 3 बना हुआ है, अरे यार 3 में से इस 1 को माइनस करो, पहले इस 1 से 3 मल्टीप्लाई कर लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो मैं लिख के बताता हूं। आई एम राइटिंग अप्लाई ये ऑपरेशन। क्या चेंज किस में लाना है? रो 2 में। तो पहले लिखा रो 2 में क्या चेंज लाना है कि सर उसमें से मैं R1 को माइनस करना चाहता हूं, पहले उसको 3 से इंटू करना चाहता हूं। तो जो नंबर यहां पर होता है ना, जब जैसे 1 बन गया तो जो नंबर आपका यहां होता है ना 5 हो 3 हो 5 6 हो कुछ भी हो, वही नंबर आपको इससे मल्टीप्लाई करके इसी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? चेंज किस में आएगा? R2 में। R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो R1 को मैं जल्दी से लिख लूंगा 1 6। दूसरी में मैं R1 को लिख लूंगा जल्दी से। तो चेंज किस में आना है? R2 में। तो जो भी चेंज आना जल्दी से लिख दो। सर 3 में से आपने 3 माइनस किया, सर 0 आ गया। समझ आ रहा है? 3 में से 3 कैसे हो गया? क्योंकि ये वाली रो 3 से इंटू हो रखी है, यहां लिखा हुआ है। अब ये सब माइंड में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये छोटा सा है। 4 में से 6 माइनस कर रहे हो, लेकिन पहले 6 3 से इंटू हो रखा है, तो ये 18 हो चुका है माइनस का। ये नंबर 18 हो चुका है, उसमें आप 4 एडजस्ट कर रहे हो, तो यहां पर -14 आ गया। और यहां पर क्या कर रहे हो? 1 में से 0 तो 0 है, उसके कुछ भी मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में से 1 माइनस कर रहे हो, 1 को पहले 3 से इंटू किया हुआ है, तो यहां पर -3 आ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने की है ये बस आपको फटाफट करनी है जल्दी से। 3/3 में टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर 3 एलिमेंट्स होते हैं एक रो के पास। तो यहां पर देखो कॉलम 1 हमारी बन चुकी है, 1 0 1 0 हो गया 1 0। अब आपको नेक्स्ट कॉलम को एडजस्ट करना है, यानी यहां पर पहले 1 बनाना है, -14 को 1 बनाना है। अब अगर आप किसी भी तरह से 1 नहीं बना पा रहे तो क्या करो? ये जो -14 है इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। इसको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, अपने 1 यहां पे बन ही जाएगा। देखो आई एम राइटिंग अप्लाई R2 में -1/14 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बस R2 पूरा ही चेंज कर दो, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो R1 है हमारा 1601, उधर 1 6 और यहां पे है 0 1। R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 में जो बदलाव आएगा आप देख लो, 0 -14 का हो जाएगा 1, क्योंकि इसी के रेसिप्रोकल से कर रहे हैं। और यहां पर क्या है? यहां पर है 1 और -3, तो -1/14 से इन दोनों नंबर को इंटू करना है। तो ये हो जाएगा 1/14 माइनस का और वो 3/14 प्लस का। 1/14 माइनस का, 3/14 प्लस का। आता समझ? देखो यहां पे 1 बना दिया मैंने, तो पहले 1 बनाना है। अब यहां पे 6 की जगह आपको 0 बनाना है। अब 6 की जगह 0 कैसे बनाओगे? बहुत आसान है, 1 आपकी मदद करेगा, ये 1 आपकी मदद करेगा। इस 6 में से इस 1 को माइनस करो, पहले इस 1 को 6 से इंटू कर दो, तो जो नंबर यहां होता है वही इसी रो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना होता है। मैं यहां लिख के बता रहा हूं। तो चेंज किस में लाना आपको? R1 में। क्या चेंज लाना है? सर उसमें से R2 माइनस करना है, लेकिन पहले इसको 6 से इंटू करना है। बस ये दोनों बदलाव यहां पे लाइए। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, यहां बन जाएगा आराम से। अब देखो यहां पर R1 में चेंज आएगा, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो R2 मैंने एज इट इज लिख ली, R2 एज इट इज लिख ली। R1 में क्या चेंज आएगा? सर इस 0 में से 1/14 माइनस करना, लेकिन पहले उसको 6 से इंटू करना है। यानी 0 में से हमने माइनस करना है 1/14, लेकिन पहले उसको 6 से इंटू करना है। ठीक है, -1/14। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 6/14। तो यू कैन राइट हेयर 6/14, कैंसिल भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं 6/14 लिख रहा हूँ। अब 1 में से 3/4, 1 में से 3/14 आपको माइनस करना है, लेकिन पहले आप इसको किस से इंटू कर रहे हो? 6 से इंटू कर रहे हो। तो आप देख लो टोटल बन गया 6 3 18/14। सर 14 एलसीएम, 14 माइनस 18, इट इज -4/14। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने रफ में की है ये आपको रफ में करनी ही पड़ेगी, दिमाग में कितना भी करोगे फ्रैक्शंस में फिर गलती लग जाती है। कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये कौन बन गया? सर आई बन गया। ये जो कोई भी जो मैट्रिक्स नई वाली आई है इसका नाम आप बी रख लो, ठीक है, और बगल में ए आ गया ना रिलेशन। इसी रिलेशन के साथ आप ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां इनवर्स लिख दिया,
यहाँ इन्वर्स लिख दिया, आई इंटू ए इन्वर्स, सर ये तो ए इन्वर्स आ गया, सर ये ग्रुप बना हुआ है, ये आई बन गया तो इट इज़ बी, तो ए इन्वर्स इक्वल टू बी, यानी जिसको आपने बी माना था वही तो हमारा इन्वर्स है। तो ए इन्वर्स हमारे पास ये आ गया 6/14 माइनस 4/14 माइनस 1/14 एंड 3/14, दैट्स ऑल। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो इन्वर्स निकालना है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज टाइम। और भी मेथड्स हैं इन्वर्स निकालने के जो विद इन मिनट आपका आ जाएगा, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्या करें सिलेबस में है, मेथड है, सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2/2 मैट्रिक्स के लिए। अब एक जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें सभी क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, मतलब ऑल द क्वेश्चंस आर सेम। हाउ यू हैव अ मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड इनवर्स, दैट्स ऑल। और अप्लाई क्या करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो चाहे आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। जैसे अभी आपने 2/2 का कर लिया, ठीक है, अभी 3/3 का लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2/2 का कर लिया तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2 आगे बढ़ते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारे आपके मैक्सिमम 2/2 के हैं। तो 3/3 के आपको कुछ ही एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लाइक क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, उसके बाद 16 है, 17 है, तो ये सारे 3/3 में 3 क्वेश्चन हैं टोटल। तो 3 क्वेश्चन आप 3/3 के आराम से कर लेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को पहले देख लो, 3/3 का भी लेते हैं। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। तो ये वो जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सा बैठेगा इसमें। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो बाकी वाला ऑप्शन तो कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन सी हैं, जहाँ फिर बाय डेफिनेशन मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो कौन सी कंडीशन आ रही है, दैट इज द डी पार्ट, राइट। तो ये एक्सरसाइज है 3.4। तो सभी क्वेश्चंस की बस आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले 2/2 की प्रैक्टिस करना। हाँ 2/2 में या 3/3 में कभी भी आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो ना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते वक्त किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको सिखाया, आपको क्या होगा कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हर एक एलिमेंट जीरो हो जाएगा अपने आप ही जब आप ऑपरेशन लगाएंगे। तो अगर ऐसा कहीं हो गया, ये रो में भी हो सकता है, ये कॉलम में भी हो सकता है, अगर ऐसा कहीं हो गया तो भाई उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी मैट्रिसेस को हम सिंगुलर मैट्रिसेस बोलते हैं, वो आने वाले टाइम में आप और भी सीखेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा। तो बस ये ध्यान रखें, ये चीज अगर बन गई तो इनवर्स उसका नहीं निकले, क्वेश्चन वहीं रोक देना उस टाइम पे। बच्चे अभी हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, ठीक है, प्रोसीजर सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं होता, स्टेप्स सारे सेम होते हैं। बस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि आपको इस रिलेशन से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस ए पे और आई पे आपको लगानी होती। और रो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे आपको बता दिया कि ये वाला आपने ऑपरेशन लगाना है जिसमें आपको ए और आई पे ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। स्टेप्स सेम है, जैसे 2/2 में आपको बताया वैसे ही 3/3 में चलता है, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आता, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, नथिंग एल्स। अब देखें यहां पर कैसे इसको करेंगे, बड़ा ही सिंपल होता है। हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, ये कोई दिक्कत नहीं, करना तो है। ए मैट्रिक्स को लिख ले, ठीक है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी इनवर्स बन जाती है जब आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या स्टेप्स बताए मैंने, रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो पहले मेरे को कॉलम को एडजस्ट करना है। कॉलम को एडजस्ट करने का मतलब मुझे कॉलम को बनाना है 1 0 0, ये बनाना है। तो पहले 1 बनाना है, बाद में जीरोस बनाओ आप। अब यहाँ पर अच्छी बात है कि ऑलरेडी एक 0 बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब यहाँ 3 लिखा हुआ, यहाँ पहले 1 बनाओ। कैसे बनाए 1, इंटरचेंज करने से तो बात बन नहीं रही, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शंस आ जाएंगी, काफ़ी कैलकुलेशन में और टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या मैं थर्ड वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखाई, ऐसा करने से कुछ यहाँ 1 बन सकता है, बिल्कुल। देखो 3 में से 2 माइनस करोगे यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पर ठीक रहेगी। तो यू कैन अप्लाई कि सर मैं R1 में चेंज लाना चाहता हूँ, कौन सा सर, R1 में से मैं R2 को माइनस कर दूँगा,
तो R1 चेंज हो जाएगा, बाकी कोई रो चेंज नहीं होगी, तो बाकी रोज को जल्दी से लिख लिया करो। 2 -3 4 0 -1 1 0 1 0 0 0 0। तो R1 दोनों की चेंज होने वाली है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। R1 में से R2 माइनस किया सर, यहाँ 1 आ गया। -3 में से -2, -3 में से -3 को माइनस किया सर, ये तो कैंसिल हो गए, 0। 4 में से 4 0। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने लिया है, बट कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन लेंथी भी हो जाती है, बट स्टेप्स यही रहेंगे, स्टेप्स आप चेंज नहीं कर सकते। R1 माइनस R2, अब I पे लगा दो सर, 1 में से 0 1 सर, 0 में से 1 -1 0 हो गया R1 चेंज। इसके बाद जैसे ही आपने 1 बना दिया, यहाँ पे कॉलम को पहले एडजस्ट कर रहे हैं, तो इस 2 की जगह आपको 1 बनाना है, 2 की जगह सॉरी 0 बनाना है। तो एक 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अब 2 की जगह 0 कैसे बनाना है, क्या बताया मैंने, जो 1 है वही आपकी हेल्प करता है, ये 2 को 1 ही 0 बनाएगा। कैसे, इस 2 में से इस 1 को माइनस करो, पहले इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बस यही है, यही स्टेप चलेंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे सर, R2 में मैं चेंज लाना चाहता हूँ, क्या चेंज लाना चाहता हूँ, R2 में से R1 को आप माइनस करोगे, लेकिन R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जिस जगह पे आपको 0 बनाना होता है, उस जगह पे जो नंबर है बस वही नंबर आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना होता है, जहां पे 1 बना हुआ है उस रो से। चलिए, तो चेंज किस में आएगा, R2 में। R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, जल्दी से इसको लिखो 1 0 0। R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी चेंज किस में आएगा, जिसमें चेंज आएगा उसको चेंज करो, और बाकियों में चेंज नहीं आएगा उसको लिख लो। तो देखें यहाँ पर R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 -1 0 रहेगा। R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे। R2 में चेंज आएगा, ये चेंज आएगा। अब देख लो कैसे आएगा, पहले इसमें 2 में से ट्वाइस ऑफ 1 सर, ये तो 0 हो गया, बिल्कुल इसी के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे। -3 में से यहाँ पे 0 है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3 ही रहा। 4 में से यहाँ भी 0, तो यहाँ 4 ही रहा, ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर सर 0 में से 1 माइनस करना है, पहले इसको 2 से इंटू करना है सर, यहाँ पर -2 आ गया सर। 1 यहाँ -2 इंटू किया, ये +2 हो गया, ये वाला नंबर -2 +2 हो गया, और 1 उसमें आप ऐड करोगे तो सर टोटल ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 -2 +2 टोटल 3, ठीक। 0 में से 0 सर, ये तो 0 ही आ गया, डन। देखो फर्स्ट कॉलम एडजस्ट होगी, तो मैं यही बता रहा हूं कि जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो पहले आप कॉलम को एडजस्ट करें। एडजस्ट करने का मतलब उसको कंप्लीट कर लें, वो जो होती है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 0 0 होती है। अब यहां पर -3 की जगह आपको 1 बनाना है। अब -3 की जगह 1 बनाना है, जहां तो रेसिप्रोकल से इंटू कर दो, इसको 1 हो जाएगा, नहीं तो इंटरचेंज करके देखो, या फिर आप ये देखो कि मैं इसमें से किसी को प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे 1 बना रहा हूं, तो -1 यहाँ पे हेल्प करेगा इसको 1 बनाने में। देखो आप ये वाला ऑपरेशन लगाओ, यहाँ पर अप्लाई। R2 में चेंज लाना चाहते हो, R2 में है -3। अब -3 और यहाँ पर अगर मैं किसी तरह से +4 जनरेट कर दूं तो -3 और 4 मिलकर 1 देता है, तो यानी इस -1 को मुझे -4 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये +4 हो जाएगा। तो यानी ये वाला ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, R2 में से R3, ठीक है, मैं माइनस करूंगा, पहले उसको मैं -4 से इंटू कर लूंगा, तो ये वाला ऑपरेशन मेरे को यहां -3 की जगह 1 दे देगा। तो देखें यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे देखो R2 -4 टाइम R3, ठीक है। R2 में चेंज आएगा, तो R2 को आप बाद में लिखो, R1 और R3 को लिख लो। R1 क्या है 1 0 0, R3 क्या है 0 -1 1, R1 क्या है इसमें -1 0, R3 क्या है 0 0 1, ठीक है। R2 दोनों की चेंज होने वाली है। R2 4 टाइम R3, तो R2 यहाँ पे 0 4 टाइम ये 0 नंबर, तो ये 0 ही आएगा। ये कभी वैसे चेंज ये जिसको कंप्लीट कर देना वो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता अगर आप ये वाली स्टेप्स लगा रहे हो, ठीक है। कुछ अपनी मर्जी से लगाओगे स्टेप्स तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए कुछ, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे जो पहले ऑलरेडी बना दिया वो डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी, ठीक है। चलिए R2 में से 4 टाइम R3, तो पहले बना दिया, यहाँ पे आपका 1 बनेगा, ठीक है बेटा। अब ये 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इसको 4 से पहले इंटू किया हुआ है, तो 4 - 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी जैसी ये बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज आया, -2 यहाँ 0 के साथ 4 इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 आएगा। 3 फिर यहाँ भी 0 है, 3 में से फिर 0 फिर 3 आएगा।
फिर यहाँ 0, यहाँ 4 से इंटू है 4, तो माइनस कर रहे हैं, -4 आ जाएगा। ओके डियर। तो बच्चे आप देखें यहाँ पे कॉलम 2 तो दिख रही है कंप्लीट होती हुई, बस अब यहाँ पे -1 की जगह आपको 0 बनाना है। अब -1 की जगह 0 कैसे बनाओगे यार, ये 1 आपकी हेल्प करेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, अपने आप यहाँ पे R3 में यहाँ पे 0 बन जाएगा, यानी ये वाला ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, कौन सा, ध्यान से देखें, अप्लाई R3 में प्लस कर दो R2 को। ठीक है, ये आपकी R3, इसमें प्लस कर दो इस R2 को, तो यहाँ पे नंबर जो क्रिएट होगा वो 0 हो जाएगा, तो आपकी कॉलम 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब इसको लिखते हैं हम जल्दी से। यहाँ पर आपका आ गया 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0। R3 में क्या चेंज आएगा, R3 देखो जल्दी से R3 को। ठीक है, तो R3 ये तो 0 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा 1, अरे कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, कंप्लीट 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 पहले से, ये तो आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ पे इन्वर्स आपका अपने आप आ जाएगा, तो जो मैट्रिक्स है देखते हैं वो क्या बन जाएगी। 1 -1 0, ये तो सेम रहेगा, 1 -1 0, यहाँ -2 3 और -4 है। अब लास्ट रो आप में देखनी पड़ेगी क्या बन रही है। चलिए यहाँ पे क्या बनेगा सर, इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो जब इसको ऐड कर रहे हो यहाँ -2 आएगा, इसको ऐड कर रहे हो यहाँ 3 आएगा, इसको ऐड कर रहे हो यहाँ पे फिर -3 आएगा। ठीक है, यहाँ -2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं -3। ठीक है, -2 3 और -3 लास्ट में आने वाले, -2 3 एंड -3, -2 3 एंड -3, दैट्स ऑल। तो भाई ये हो गए कंप्लीट। अब ये कौन बन गया, I। इस मैट्रिक्स का कुछ नाम रख लो, लेट इट बी B, और यहाँ पे A तो हमारी चल रही है, इसको आप A इन्वर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अपने आप इन्वर्स का रिलेशन डेवलप हो ही जाएगा कि B इज द इन्वर्स। I इंटू A इन्वर्स इज A इन्वर्स, A इंटू A इन्वर्स इज I, तो A इन्वर्स इक्वल टू B, यानी जिसको मैंने B बोला वही इन्वर्स है। तो कौन है इन्वर्स, 1 -1 0, -2 3, -4, -2 3 एंड -3, दैट्स ऑल। बस ये कहानी है छोटी सी, स्टेप्स फॉलो करने हैं जो बताया। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो कॉलम को पहले कंप्लीट करो, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो पहले रोज को कंप्लीट करना, जैसे रो में पहले 1 बनाना फिर 0 0, फिर सेकंड रो में पहले 1 बनाना फिर 0 0, थर्ड रो में पहले 1 बनाना फिर 0 0, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।